ये नीट 2023 का क्वेश्चन है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोऑर्डिनेशन चैप्टर का क्वेश्चन है। होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स फ्रॉम द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस इज, इन चारों में से कौन सा होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स का इसमें हमसे पूछा गया है। ये IUPAC नेमिंग से रिलेटेड है। होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं? ऐसे कॉम्प्लेक्स जिसमें जो सारे लिगेंड हैं वो सेम तरीके के हों, मतलब एक ही लिगेंड उसमें मौजूद हों किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। ठीक है, सबसे पहले हम चेक करते हैं कि इसमें कौन कौन से लिगेंड हैं। सब में सबसे पहले है डाई एमाइन। इसका हम नाम लिख के देखते हैं, मतलब स्ट्रक्चर लिख के देखते हैं। नाम इन्होंने दे रखा है डाई एमाइन। ठीक है, क्लोरिडो एक क्लोरीन है, नाइट्रिटो एन, नाइट्रिटो ग्रुप है, NO2 ग्रुप है। एन का मतलब वो N से कनेक्टेड है, O से कनेक्टेड नहीं है। दो तरीके से होता है, N से कनेक्ट होगा तो NO2 लिखेंगे, अगर नाइट्रिटो O होता तो ये ONO लिखा जाता है यहाँ पे। ठीक है, प्लेटिनम यहाँ पे सेंट्रल मेटल है। और क्या कहा इन्होंने, आगे 2 लिखा है, इसका मतलब इसका ऑक्सीडेशन नंबर 2 है। वो चेक करते हैं हमारा 2 बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है। अगर आप देखेंगे तो Cl क्या है, एनायनिक लिगेंड है, NO2 भी एनायनिक लिगेंड है, -1 होता है तो इसकी वजह से इस पर 2 आ ही जाएगा। जैसे अगर हम चेक करें तो x -1 इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि ये न्यूट्रल स्फीयर है तो x इक्वल्स टू हमारा 2 आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें तो देखा जाए तो 1 2 3 तरीके के लिगेंड है, तो ये होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स नहीं है, तो ये कैंसिल हो गया। पहला इसमें आंसर नहीं है। सेकंड चेक करते हैं जल्दी से। पेंटा एमाइन, 5 तो एमाइन ग्रुप्स हैं। कार्बोनेटो एक CO3 ग्रुप है, CO3 ग्रुप है। फिर कोबाल्ट यहाँ पे क्या है, सेंट्रल मेटल है। और उसके बाद में है क्लोराइड। देखो जो भी कैटायन होगा वो आगे लिखा जाएगा और जो एनायनिक चीज है वो उसके आगे लिखी जाएगी बाद में। ठीक है, तो इसमें इन्होंने ऑक्सीडेशन नंबर कितना दिया है, 3 दिया है। वो देखते हैं पूरा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। CO3 होता है -2, Cl पे -1, जिसकी वजह से इस स्फीयर पे प्लस बनाएगा। तो CO को अगर हम x माने तो x -2 इज इक्वल्स टू यहाँ पे कितना है, +1। तो x बराबर हमारा 3 आ रहा, तो इसका मतलब वो भी हमारा मैच कर गया। तो Cl यहाँ पे एक ही हुआ, एक से ज्यादा नहीं होंगे। ठीक है, लेकिन क्या ये होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स है? नहीं है, क्योंकि इसमें भी 2 तरीके के लिगेंड है। तो सेकंड ऑप्शन और भी इसका आंसर नहीं है। थर्ड चेक करते हैं जल्दी से। थर्ड है ट्राई एमाइन। ठीक है, मतलब NH3 के कितने हैं, 3। ट्राई एक्वा मतलब वाटर के भी कितने हैं, 3 H2 के। क्रोमियम और फिर हमारा क्लोराइड। क्रोमियम तो कैटाइन आगे और क्लोरीन तो माइनस होता, तो फिर वो हमारा पीछे लिखा जाएगा। अब इसमें देखते हैं इन्होंने कितना दिया है, ऑक्सीडेशन स्टेट 3 दिया है, कि वो 3 फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। Cl कितना होता है, -1, जिसकी वजह से इस पे प्लस बनाएगा। ये तो न्यूट्रल है, ये भी न्यूट्रल है, तो इस पे 3 करना है। इसका मतलब Cl कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए, तभी भी जिस वजह से यहाँ पे क्या आएगा, +3 आएगा। तो x इक्वल्स टू +3 अपने आप हो ही जाएगा। तो लेकिन ये भी होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स नहीं है, क्योंकि यहाँ पे NH3 भी है, वाटर भी है, तो ये भी नहीं है। तो थर्ड ऑप्शन भी नहीं है हमारा। फोर्थ चेक करते हैं, तो आंसर तो वैसे वही होगा, चेक फिर भी करते हैं। पोटेशियम, देखो ये कैटायन है तो इस बार ये आगे लिखा जाएगा, और ये पूरा कोऑर्डिनेशन स्फीयर एनायनिक होगा, वो बाद में लिखा जाएगा। ट्राई ऑक्सिलेटो एल्यूमिनेट, एल्यूमिनियम क्यों नहीं लिखा है, इसे एल्यूमिनेट लिखा है। जब भी कोऑर्डिनेशन स्फीयर एनायनिक होता है उसमें जो सेंट्रल एटम है उसके नाम के आगे एल्यूमिनेट आ जाता है, तो ये इसकी नेमिंग में सिखाया जाता है। ट्राई ऑक्सिलेटो, ऑक्सिलेट आयन होता है C2O4 2-, और वो कितनी बार है, 3 बार है। ठीक है, C2O4 ही दर्शाते हैं अभी से। ठीक है, तो इन्होंने ऑक्सीडेशन नंबर कितना दिया है, 3 दिया है, मतलब एल्यूमिनियम पे +3 लाना है। ठीक है, तो x ये इस पे कितना होता है, -2, तो ये क्या हो गया, x +3 × -2 इज इक्वल्स टू, इस पे कितना आना चाहिए। जैसे अगर यहाँ पे x -6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, इस साइड हमारा 3 होना चाहिए। अगर ये पोटेशियम 3 होंगे, यहाँ पे पोटेशियम 3 होंगे, 3+, तभी तो यहाँ पे -3 होगा। तो यहाँ पे हमारा क्या था, -3 था, ये -3 था, तो x इक्वल्स टू हो जाएगा 6 - 3, तो 6 में से 3 गए 3। पोटेशियम यहाँ पे 3 थे। वो तो नाम देखने का तरीका हो गया, लेकिन अगर आप देखते हैं क्वेश्चन तो जल्दी भी हो जाता है, क्योंकि आपको तो सिर्फ यहाँ पे होमोलेप्टिक है या नहीं है वो चेक करना था। इसमें सिर्फ ऑक्सिलेट आयन ही यहाँ पे लिगेंड है, तो ये होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स है। एक ही तरीके के लिगेंड हो तो होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, और आप नेम से स्ट्रक्चर बनाना भी सीख चुके होंगे थोड़ा बहुत। तो फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगर ये क्वेश्चन समझ आया हो तो इस वीडियो को लाइक करना एंड सब्सक्राइब फॉर मोर क्वेश्चन प्रैक्टिस।